पिला दे जो एक बूंद रस की, तू पिला दे जो एक बूंद रस की। क्या कमी है तेरे पास रस की। तू पिला दे जो एक बूंद रस की, क्या कमी है तेरे पास रस की। प्रत्येक जीव भगवान का पुत्र है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणम सुहृद गति। वेद कह रहा है खाली पिता ही नहीं है, सब कुछ है। फिर भी प्रमुख नाता पिता का है, क्योंकि वेद में भगवान की जो परिभाषा की गई है उसमें यही बताया गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे सब जीव उत्पन्न हुए हैं और जिससे जीवों की रक्षा होती है, उनका जीवत्व चलता है, और जिसमें महाप्रलय में जीवों का प्रलय हो जाता है, मरता नहीं कोई जीव, वो नित्य है। और एक आश्चर्य यह भी है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है जायन्ते माने पैदा होते हैं, जन्म होता है। तो जन्म तो उसे कहते हैं जो प्रारंभ हो। जैसे इस शरीर का जन्म हुआ था एक दिन, तो वो तो प्रारंभ हो गया। और जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत अवश्य होता है। ये फिलॉसफी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता कह रही है, भगवान कह रहे हैं स्वयं। तो क्या जीव भगवान से एक दिन पैदा हुआ? क्या उसकी आदि है? ना ना ना। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, वेद कह रहा है। कठोपनिषद 1:2-18। और गीता भी कह रही है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 2:20। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव सनातन है। 15:7। ईश्वर अंशु जीव अविनाशी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु यह तव आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा।
ये लोग क्यों रोते हैं, माँ बाप, बेटा, पति किसी के चले जाने के बाद? वो मरा थोड़ा ही है। अरे देखो, जैसे ये शरीर आज मसूरी में है, कल देहरादून चला गया, परसों दिल्ली चला गया, तो ये तो जाता रहता है अपने काम से। तो ऐसे ही जीव इस शरीर को छोड़ के चला गया तो कहीं चला गया, मरा वरा नहीं। बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। गीता 2:22। जैसे आप कपड़ा बदलते रहते हैं, कपड़ा, ऐसे ही ये जीवात्मा शरीर बदलता रहता है, लेकिन स्वयं नहीं बदलता। जब से भगवान तब से जीव, और भगवान सदा से, इसलिए जीव भी सदा से। ज्ञा ज्ञ द्वा वजा बीश निशा वजा ये का भोग त्रिभोग्यार्थ युक्ता वेद कह रहा है। वो भी आज, हम भी आज। आज माने जिसका जन्म न हो, जिसका प्रारंभ न हो, सदा रहे। तो भगवान पिता तो है, लेकिन हमसे सीनियर नहीं है। ये शरीर का जो पिता है वो तो सीनियर अवश्य होगा। किसी भी बाप बेटे की उम्र बराबर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मामला ऐसा है कि पिता पुत्र होते हुए भी दोनों सनातन हैं, नित्य है, आज है। अंतर क्या है? मेन अंतर वो हो नित्य शरीर वाला, नित्य ज्ञान वाला, नित्य आनंद वाला है, और हम इसके उल्टे, शरीर अनित्य, ज्ञान रहित अज्ञानी, आनंद रहित दुखी, सदा दुखी। अजी नहीं, कभी कभी तो हम लोगों को भी सुख मिलता है। नो नो, अगर एक बार सुख मिल जाए किसी को तो फिर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, जब प्रकाश चला जाए तब अंधकार आ सकता है, प्रकाश के सामने नहीं आ सकता। इसलिए हम सदा दुखी हैं। ये जो सुख हमको मिलता है ये धोखे वाला है, ये सुख नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1 वेद कहता है कि जो अनंत मात्रा का हो, जिससे बड़ा कोई सुख न हो, प्लस अनंत काल के लिए हो,
उस पर दुख का अधिकार कभी न हो, उसको सुख कहते हैं। और हमारा सुख जो है, इससे बड़ा सुख भी होता है। नंबर 2, ये जो हमको मिला भी छोटा सा सुख, ये छिन जाता है। मिला छिन गया, मिला छिन गया, मिला छिन गया, दिन में 50 बार। और एक वस्तु से जो हमको सुख मिलता है, वो भी प्रतिक्षण घटता जाता है और समाप्त हो जाता है। बहुत दिनों बाद हमको पिता मिला, बेटा मिला, खो गया था, बहुत सुख मिला। एक बार चिपटाया, दोबारा कम, तेबारा और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो, सुख खत्म। अरे तुम कभी मसूरी गए हो? नहीं, हम गरीब आदमी कहां जाए मसूरी। और अगर आ गया, देख लिया, दोबारा कोई खास बात तो नहीं है जी, जरा ठंडा है और क्या। वही आदमी है, वही 420 लोग वहां भी रहते हैं, वही खाना कपड़ा वहां भी है, बात क्या है। बड़ी तारीफ लोग कर रहे थे तो हम गए, देख आए। देखो, एक कब्रिस्तान है हमारे देश में, ताजमहल। बाहर के देश के बड़े बड़े अमीर देशों के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका, रशिया के, देखने जाते हैं। और जो आगरे में रहता है उससे कहो चलो, है फालतू टाइम, देख लिया, बार बार क्या देखना। ये जो विवाहिता स्त्रियां बैठी हैं, इनका जब ब्याह होता है और पहली बार ये ससुराल जाती हैं, और तमाम सारा श्रृंगार का सामान, कई प्रकार की लिपस्टिक वगैरह लेके, तो बड़ी तैयारी के साथ बाहर जाके बैठती हैं। लोग आ रहे हैं देखने, मिलने। क्या देखोगे, आंख, नाक, कान, मुंह सबके वैसे ही तो है, फिर भी देखेंगे। एक बार देख लिया। अब अगर वही बीमार हो गई और पड़ोसी को बुलाती है, अरे भाई आज घर में कोई नहीं है, दवा ला दो, बहुत अधिक बीमार हो गई है वो, टाइम नहीं है। ये लो, उस दिन तो देखने आए थे, खत्म, सब इंटरेस्ट खत्म। अब लड़ाई होने लगी। अब अपने लक को, अपनी तकदीर को कोसने लगा, ऐसी रद्दी बहू मिली। किसी चीज से कोई संतुष्ट है? बाप से, मां से, भाई से, बीबी से, लड़के से, लड़की से, सबसे लोग अशांत हैं। क्यों? इसलिए कि हर आदमी स्वार्थी है, दुखी है। तो उसके स्वार्थ को जब कोई पूरा कर दे, उतनी देर को थोड़ी सी उसको सुख की अनुभूति हो जाती है, फिर खत्म। तो हमको अनादिकाल से अब तक कभी सुख मिला ही नहीं, ये नोट कर लो सब लोग। सोई सुख लवलेश, बारिक जिन सपनहु लयो, सो नहीं गणहि खगेश, ब्रह्म सुख ही।
अगर असली सुख मिल जाए तो ये संसार का सुख क्या है, स्वर्ग का क्या है, ब्रह्मानंद को लात मार देता है वो। प्रेमानंद ऐसा होता है। तो भगवान आनंद है, हमारे पास नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, हम अज्ञानी हैं। भगवान का शरीर नित्य है, हमारा बदलता रहता है, बीमार रहता है, हम दुखी रहते हैं उससे। शरीर से भी दुखी, मन से भी दुखी, डबल दुख। अगर कोई शरीर से स्वस्थ भी हो, मान लो, वैसे तो कुछ दिन कभी कोई स्वस्थ हो जाए भले ही, वरना सभी रोगी हैं संसार में, शरीर के भी। लेकिन अगर कोई मान लो कि शरीर से सब चीज ठीक है उसकी, मन वो ठीक नहीं है किसी का, एक का भी। वो चाहे खरबपति हो, चाहे वो स्वर्ग सम्राट इंद्र हो, ब्यूटी कंपटीशन में आया है और बड़ी नॉलेज है उसकी, आईएएस में आया है, बड़ा भारी गवैया है वो, बड़ा भारी पहलवान है वो, लेकिन मन का सब मरीज है, सब दुखी है मन से। मन से टेंशन, लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, इसका भंडार भरा है हर एक के अंदर। वो हर समय दुख देता रहता है। तो भगवान में हम में ये अंतर है। तो ये जीव कह रहा है महाराज हमें ज्ञानवान तो नहीं चाहिए, तो उसको तो ज्ञानियों को आप देना, और शरीर भी हमको नित्य फित्य नहीं चाहिए। वो जो आनंद है आपके पास, रस, वो अनंत है, अनंत रस। भगवान के पास रस है, ये तो बोलने की भाषा है। भगवान के पास रस है, ये वाक्य सही नहीं है। भगवान ही रस है, उसका दूसरा नाम है रस। रसो वै सः, वेद कह रहा है, वो रस है, उसमें रस है, ये नहीं लिखा वेद में। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वो आनंद है ऐसा वेद में लिखा है, उसमें आनंद है। ये तो हम लोग बोलते हैं समझने के लिए। वो आनंद है, रस है। जैसे कोई फल होता है तो उसमें रस भी होता है, छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, ऐसा नहीं है, पर रस ही रस है वो, और अनंत मात्रा का है। और ऐसा अनंत है कि अनंत से अनंत निकालो तो भी अनंत बचे। इसलिए यहां लेखक कह रहा है कि तेरे पास रस की तो कमी नहीं है प्रभु, अरे दे दे एक बूंद हमको भी, कुछ घटेगा तो नहीं। अरे अनंत दे दे तो भी नहीं घटेगा। भगवान कहते हैं हाँ हाँ तू बुद्धू है ना, इसलिए ऐसी डिमांड कर रहा है। पहले तू ये बता मैं कहां दे दूं, मैं तैयार हूं देने को।
मैं कुछ नहीं चाहता तुझसे। क्यों? मुझे कुछ चाहिए नहीं, और तेरे पास कोई चीज है ही नहीं जो मुझे दे। सब गंदी चीजें, शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, सब गड़बड़। वो हम क्या करेंगे लेके? और फिर किसी के पास कुछ कमी हो तो दूसरे से वो ले। मैं तो आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम। लेकिन ये मेन क्वेश्चन है कि मैं वो दिव्य रस किस बर्तन में दूं? तेरा बर्तन तो माइक है, उसमें वो ठहर नहीं सकता। तेरा बर्तन भस्म हो जाएगा अगर वो चीज मैं दे दूं। एक पहलवान से कहता है, ए मेरी पीठ में लगा 100 घुस्से, 100 भारी भारी ताकत से, ताकि मजबूत हो जाए मेरी पेशियां। रोज 100 घुस्से लगवाता है वो। लेकिन तुरंत के पैदा हुए बच्चे को एक घुस्सा अगर लगा दो तो वो 0/100 हो जाए। तो संसार में कोई भी चीज अधिकारी को दी जाती है, अनधिकारी उसको सहन नहीं कर सकता। अरे देखो, हमारे संसार में किसी की गरीब की लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की, तो आप सुनते हैं हार्ट फेल हो गया। किसी से किसी का बहुत प्यार हो, माँ का, बाप का, बेटे का, पति का, और वो अचानक मर जाए तो उस दूसरे का भी हार्ट फेल हो जाता है। यानी सुख या दुख की एक लिमिट है जिसको हम लोग सहन कर सकते हैं। उस लिमिट के बाहर सुख मिला या दुख मिला तो हम नहीं सहन कर सकते। तो जब ये लिमिटेड सुख दुख का ये हाल है, तो अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का सुख भगवान अगर दे दे तो कौन सा मन सहन करेगा? तो प्राकृत मन में दिव्य रस दिया ही नहीं जा सकता, मजबूरी है। भगवान भी परेशान है, संत लोग भी परेशान है, देने को तैयार हैं। कहां दें? तो पहले बर्तन बनाना है हमको। बर्तन बनाने के लिए श्यामा श्याम की शरणागति करके, रो कर उनको पुकार करके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। सब कूड़ा कचरा निकालना होगा। उसमें तमाम कूड़ा कचरा भरा है। माता जी बैठी हैं, पिताजी बैठे हैं, बीबी जी बैठी हैं, बेटी बेटा बैठे हैं, तमाम संसार की कामनाएं बैठी हैं उसी में। सब अड्डा जमाए हैं, हम नहीं जाएंगे। और अगर किसी को हम भगाते भी हैं तो थोड़ी देर को भगाते हैं। जरा डांट दिया बाप ने, जरा बीबी ने डांट दिया, जरा पति ने डांट दिया, स्वार्थी है। उसके बाद फिर वही हाल।
फिर वही नाक रगड़ते हैं। तो बर्तन बनाना ये हमारी ड्यूटी है। न संत बना के दे देगा, न भगवान बना के दे देगा। अनंत बार भगवानों को हमने देखा है, रामकृष्ण को अनंत बार, अनंत संतों को देखा है हमने। उनके पास गए, सुना है उनके प्रवचन, हाँ सिर हिलाया है, हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, बस समझ गए, प्रैक्टिकल अमल नहीं किया। यानी बर्तन को शुद्ध नहीं बनाया, इसलिए वो रस देने वाले भगवान और संत क्या करें। तुम उनको दोष देते हो कि दे देना, तेरा क्या घट जाएगा, तू तो रस सिंधु है। तो भगवान मुस्कुराते होंगे कि देखो बुद्धू क्या बात करता है। अरे मैं देने में कब रियायत कर रहा हूं या कंजूसी कर रहा हूं। तू बर्तन बना दे, बिना मांगे दूंगा। मैं तो तेरे बगल में बैठा हूं देने के लिए। ये रहस्य है। बोलो।